हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अभी आपने देखा था 2 दिन पहले ये जितने भी पौधे हैं मेरे पास आए थे और 2 दिन में मुझे समय नहीं मिला था इसको लगाने का, तो इनको मैंने रख दिया था दूसरे पेड़ पौधों की छाया में, जहाँ पर कि थोड़ी से नमी वाली जगह भी थी, तो नीचे मिट्टी में ये टच था और थोड़ा सा शेड भी इसको मिल रहा था। तो उसके बाद आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है 2 दिन के बाद, तो मैं आज इन पौधों को लगा दूंगा। तो इन पौधों को किस तरीके से लगाना है, जब भी आपके पास नए पौधे, चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे आप कहीं आसपास की नर्सरी से लाए, तो उसको लगाने की पूरी विधि जो है आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि उसमें आपको पॉट कितना बड़ा लेना है, कैसे उसको फिल करना है, किस तरह की मिट्टी बनानी है। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है और इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इसकी मिट्टी को बना लेते हैं। मिट्टी को बनाने के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल जो आपका गार्डन सॉइल है इस तरह का, तो ये आपको लेना है। ये मिट्टी जो है, चाहे तो आप पुरानी मिट्टी आपके गमले की या किसी भी पॉट की, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर नई मिट्टी आप बना रहे हैं तो नई मिट्टी में कोशिश करें कि जो पेड़ पौधे जहाँ लगे हुए होते हैं उस जगह के जो मिट्टी है और ऊपरी परत की जो मिट्टी है उसको आप ले, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और अगर ये मिट्टी ना मिले तब तो आप कहीं की भी मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन है वो आपको पूरी तरीके से मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गार्डन सॉइल है वो हम ले लेते हैं। जैसे ये एक डिब्बा है, तो इस डिब्बे को हम भर लेते हैं। देखिए, ये एक डिब्बा हमने ये लिया है, फिर दूसरा डिब्बा भी हम इसमें ले लेते हैं। इस तरीके से आप नापेंगे तो आसान होगा। तो 2 डिब्बा हमने जो है ये गार्डन सॉइल ले लिया है। इसी तरीके से जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट आपको ले लेना है। तो वर्मी कंपोस्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो केचुए की खाद होती है उसको कहते हैं। इसकी जगह पर चाहे तो आप लीफ कंपोस्ट यानी कि जो पत्तों की खाद होती है वो ले सकते हैं। किचन वेस्ट का बना हुआ खाद ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद जो है कुल मिलाकर के बहुत पुरानी होनी चाहिए, 1.5-2 साल पुरानी हो तभी आप उसको ले। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने जो है एक डिब्बा लिया है। तो ये शुरुआती पौधों के लिए इस तरीके से है, यानी कि 2 भाग हमने लिया है नॉर्मल हमारा ये गार्डन सॉइल, कोई भी मिट्टी, और एक भाग लिया है इस तरह का कंपोस्ट। और अगर आपके पास इस तरह के गार्डन सॉइल नहीं है, कहीं पर कोई खुदाई हो रही है, रोड साइड की मिट्टी है जहां खुदाई में निकला हुआ है, तो ऐसे में आप जो है इसका एक भाग ले, तो एक भाग जो है इस तरह का वर्मी कंपोस्ट ले। और अगर गार्डन सॉइल है, पहले की मिट्टी है गमले की या गार्डन से लाया हुआ, पेड़ पौधों के नीचे से लाया हुआ मिट्टी है, तो ऐसे में आप इसका 2 भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया, इसका 2 और इसका 1। और इसके अलावा जो देंगे तीसरा चीज हमें मिलाना है रेता। रेता दोस्तों, ये देखिए, ये जो रेता है ये कंस्ट्रक्शन का रेता है जो हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, और ये जो है नदी से निकलता है, तो ये रेता मैं यूज करता हूँ। और इसमें जो है क्या होता है कि कई बार जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हो जाते हैं, तो ज्यादा बड़े अगर पत्थर हो तो उसको निकाल दे, बाकी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं बहुत बारीक बारीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप इसी में ही रहने दें। कई लोगों के यहाँ जो है इस तरह का रेता नहीं मिलता और वो जो है बदरपुर का यूज करते हैं। बदरपुर जो बिल्डिंग बनाने में रेते की जगह काम आता है, तो उसको भी चाहे तो आप इसकी जगह ले सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि अगर आपके पास ये वाला जो नदी में मिलता है रेता, ये वाला है, तो इसका आप यूज करें। तो इसका भी मैं ले लेता हूँ एक भाग। तो इस तरीके से जो है देखिए, ये एक भाग जो है ये रेता है, तो इसको भी मैं इसके अंदर मिला लूंगा। यानी कि हमने क्या किया, इसके अंदर 3 चीजें मेनली हमने मिक्स की। 2 भाग जो गार्डन सॉइल है, 2 डिब्बे वो लिया, एक भाग जो है जो वर्मी कंपोस्ट है वो लिया, और एक भाग यानी कि एक डिब्बा जो है हमने इस तरह का रेता लिया। तो इसी का जो है हमें यूज करना है और इसी को ही मिक्स करना है आपस में। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से।
जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा होगा पौधे के लिए। जब ये रेता होता है तो क्या होता है कि इससे मिट्टी जो है हल्की हो जाती है, इसमें से जो पानी है वो बहुत आसानी से ड्रेनेज हो जाता है और पानी सब जगह पहुंचता है। अदरवाइज अगर हार्ड मिट्टी होगी तो वो मिट्टी जो है जम जाती है, पानी जो है आसपास किनारे से निकल जाता है और जड़ों में जो है पौधे के पानी नहीं लग पाता। इसलिए इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी जो है आप बनाए तो इन चीजों को मिला करके आप भुरभुरी मिट्टी बना सकते हैं। कई लोग जो है राइस हस्क का यूज करते हैं, तो राइस हस्क का भी आप इसमें थोड़ा यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे रेता मैंने 1 डिब्बा लिया है, तो राइस हस्क अगर आप ले रहे हैं तो वैसे ही 1 डिब्बा जो आप ले सकते हैं। कि अगर रेते की जगह राइस हस्क है तो रेता आधा, आधा राइस हस्क, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से करें। आपको कोकोपीट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। कोकोपीट मिलाना चाहे तो बहुत थोड़ा मिला सकते हैं अगर आपके पास है, अदरवाइज मैं कोकोपीट की सलाह नहीं देता क्योंकि ये महंगी भी पड़ती है। तो बस आप इन्हीं चीजों से काम चलाएं। तो इस तरह से हमारा सॉइल तो रेडी हो गया, इसमें हम कोई भी पौधे लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पॉट कैसे फिल करना है। यहाँ पर मैं खाली पॉट ले लेता हूँ। ये वाला जो पॉट है बिल्कुल देखिए इस तरीके का है, नीचे से होल्स है। तो सबसे बेटर है इस तरीके का जो नर्सरी पॉट है, इसको आप ले, ये बहुत बेटर होता है। नीचे से जो आपको होल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और अगर ऐसा पॉट नहीं है तो नीचे से कम आप 7-8 होल कर दे। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे, इसमें लगभग जो है 9-10 होल बने हुए हैं। यहाँ तो 2-2 होल है ही है, ये किनारे किनारे से भी कई जगह पर होल बने हुए हैं। तो इस तरह से जब होल होता है तो पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से पौधे जो है नहीं मरते हैं। तो पहले तो हमें लेना है। और ये पॉट का साइज देखिए दोस्तों, पॉट का साइज जो है ये 10 इंच का होगा, ये हमारे 8 इंच के होंगे। तो कुछ इसी तरीके से 8 या 10 इंच का जो पॉट है वो आप ले शुरुआती पौधे जो है लगाने के लिए। जो भी पौधे आपके 2-2.5 फीट के हो, जैसे ये एक पौधा है, देखिए पतला सा पौधा है, और यहाँ पर एक पौधा है। ये जितने भी पौधे हैं नर्सरी से नए आए हुए हैं, तो इनकी हाइट जो है 2-2.5 फीट होती है। तो ऐसे पौधे को लगाने के लिए 8 से 10 इंच के पॉट जो है ठीक रहते हैं। और चाहे तो आप जो है जो पतले पतले पौधे हैं उसके लिए आप 6 इंच के पॉट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला एक पौधा है तो ये काफी पतला है, हालांकि इसके पत्ते सब झड़ चुके हैं। इस समय आलू बुखारा का पौधा है तो इसके पत्ते पूरी तरह से झड़ चुके हैं। तो इस तरह के पतले पौधे हो तो आप 6 इंच के पॉट का भी यूज कर सकते हैं। जितना छोटा करेंगे उतना बेटर है। दोस्तों, इस होल को कवर करने के लिए आमतौर से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से जो डीकरी है वो लेते हैं, यानी कि टूटा हुआ जो टब वगैरह है वो लेते हैं और इसके जो होल्स है उसके ऊपर ऊपर ऐसे रख देते हैं। इस तरीके से जो है कवर कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरीके से आप कवर ना करें। कई बार जो है आपके एक होल वाला पॉट होता है बड़ा सा, तो उसके ऊपर भी आप ऐसे ही रख देते हैं और उसमें भी फिर जो है पानी आपका जम जाता है। तो इस तरीके से एक परत में ये ना करके आप क्या करें कि जितने भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कई बार ये जैसे इस तरीके का पत्थर है तो इसकी पूरी लेयर आप लगा दें। बहुत ज्यादा बड़े आपको रखने की जरूरत नहीं है, पूरी लेयर जो है इस तरीके से जो है मैं बिछाने के लिए कहता हूँ। कुछ और जो छोटे छोटे वाले हैं उसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूरी लेयर हमने इसको डाल दी। तो इस तरह से पूरा लेयर हमें इसकी डाल देनी है छोटे छोटे पत्थरों की, तो इससे सारे होल्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो एक बार ये डालने के बाद फिर भी जो है आपको डायरेक्टली इस मिट्टी का यूज इसमें नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये जो रेता है कंस्ट्रक्शन वाला, वही जो रेता हमने इसमें मिलाया था, इस रेत को आपको एक मुट्ठी लेकर के इस तरीके से आपको इसको कवर कर देना है। तो जब ये कवर हो जाएगा तो देखिए ये जितने पत्थर है तो उसके बीच में जो गैप रहता है वो गैप कवर हो जाता है। यहाँ पर मिट्टी जो है हमारी नहीं फंसती कभी भी, और ये ड्रेनेज होल हमारा बंद नहीं होता, जिसकी वजह से पानी ड्रेन होकर के नीचे आ जाता है। तो पौधा जो है पानी जमने की वजह से जो फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, पौधा अचानक से मर जाता है, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। तो हमने ये तैयार कर लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मिट्टी हमने तैयार की है बस इसी को इस तरीके से जो है थोड़ा सा डाल देना है शुरुआत में, और डालने के बाद कोई भी जो पौधा है वो आपको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इस पौधे को लगा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है पॉलीथीन में है,
और इस पौधे को हमें लगाना है। तो इसको सबसे पहले तो हम ये खोल लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। देखिए इसको हमें खोलना है, इस तरीके से हमें ब्लेड से जो है खोलना है। और यहाँ पर जो बहुत बड़ी देखिए जड़ एक निकली हुई है, तो इतने लंबे जड़ की जरूरत नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश करें कि नर्सरी से जब भी आप पौधे लाए तो इतने बड़े इस तरह से जड़ निकले हुए ना हो, इस तरह का आप देख के लाए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके जड़ को बाहर निकला हुआ जो है इसको काट देता हूँ इस तरीके से, और इसको जो है ऐसे खोलते हैं हम ब्लेड की हेल्प से। तो पॉलीथीन को आराम से ब्लेड की हेल्प से आप खोल दीजिएगा, कहीं से भी इसकी मिट्टी ना टूटे, यही मिट्टी रहेगा। कई लोग कहते हैं कि लाल मिट्टी में है तो क्या उसको झाड़ दे, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नए जो मिट्टी है उसमें तो अल्टीमेटली आपका पौधा शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप मिट्टी को तोड़ेंगे तो पौधा जो है पूरी तरह से उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये पौधा जो है थोड़ा सा अजीब तरीके का है, इधर इसका मिट्टी जो है ज्यादा है। कई बार ऐसा हो जाता है पॉलीथीन में एक तरफ को पौधा चलाता है, इधर देखिए नाम मात्र की मिट्टी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसको बीच में ऐसे लगा देना है, हमें जो है ये जो साइड है ये बिल्कुल हमें बीच में करना है, भले ये मिट्टी एक तरफ को चली जाए। तो इसका हमें सेंटर देखना है, और ये वाला जो पोर्शन हमें बिल्कुल सीधा रखना है। तो ये हमने सीधा रखा, क्योंकि ये सीधा रहेगा तो ऊपर का जो है हम इसको कोई भी स्टिक का सहारा देकर के इसको सही कर सकते हैं बाद में। तो इसको करने के लिए आपको इस तरीके से देखिए, एक तरफ मिट्टी ज्यादा है इधर कम है, लेकिन पौधा बिल्कुल बीच में है। तो इस तरीके से हमें पौधे को सेट करना होता है, और फिर से जो है इस तरीके से हमें मिट्टी डाल देनी है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज आपको बारीकी से ही बताऊं। अभी तुरंत आपको स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पौधा पूरी तरह से अच्छे से सेट ना हो जाए ऐसे ही रहने दीजिए और इसको चलने दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो नीचे की मिट्टी टूट सकती है, उससे पौधा डैमेज हो सकता है। तो कोई भी काम आपको जबरदस्ती नहीं करना है। तो इस तरह से डालने के बाद ऐसे उंगलियों से थोड़ा सा आप प्रेस कर दे इसको, कहीं भी इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से जहां तक हमारा ऊपरी सतह है पौधे का, ये जो मिट्टी पहले की इसमें लगी हुई है वहीं तक आपको जो है इसमें फिल करना है। और ऊपर से लगभग 1 इंच की जगह आपकी खाली रहेगी, 1 से 1.5 इंच की जगह जो है इस पॉट का आपको हमेशा खाली रखना है, ताकि इसमें पानी आपका आ सके और पानी देते वक्त ये मिट्टी जो है ऊपर से बह करके नीचे ना जाए। तो इस तरीके से हमने देखिए कर लिया है। अब ये पौधा हमारा लग करके तैयार हो गया है, और इसमें बस अब पानी देने की जरूरत है। एक बार इसको फुल वाटरिंग कर दीजिए, नीचे से अपने आप पानी जो है इसका निकल आएगा और ये जो है पूरी तरह से गीला हो जाएगा। और इसको जो है आप रख दीजिए। अगले दिन जो है आपको अगर जरूरत महसूस हो, अगर पॉट सूख रहा हो तभी आप पानी दीजिए, अदरवाइज अगले दिन मत दीजिए, उसके अगले दिन आप दीजिए। तो इसको इस तरह से लगाने के बाद आपको जो है छाया में ही रखना है। छाया का मतलब ये नहीं कि अंदर, बल्कि खुली जगह हो, और खुली जगह में भी जो है छाया बनी रहे हल्की सी वहां पर, और उसमें जो है आप इसको लगा दे। दोस्तों दूसरा तरीका मैं बताता हूँ इस पॉट को फिल करने का। मिट्टी तो आपकी यही रहेगी, लेकिन नीचे जो अभी मैंने कंकड़ पत्थर का यूज किया है और रेता का यूज किया है, तो अक्सर मैं अब जो है इन चीजों का यूज नहीं करता। मैं किन चीजों का यूज करता हूँ वो चलिए आपको बताता हूँ। देखिए होल्स वैसे ही है, सारे होल्स को आपको साफ कर लेना है। पुराना अगर आप यूज कर रहे हैं देख सकते हैं इसमें कितने सारे होल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे ही जितने ज्यादा होल्स रहेंगे उतना अच्छा है। अब दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं, देखिए ये चीज बहुत अच्छा रहता है, बहुत हल्का भी रहता है पॉट। ये जो है इस तरह की कोई भी चीज आप ले सकते हैं। अब ये क्या है, ये जो है जो सरसों होती है, तो सरसों जब निकल आती है खेत से, तो उस सरसों में कुछ जो है इस तरह से उसके जो पौधे हैं वो इस तरह से चूरा चूरा बन जाता है सूखा हुआ, जब उसको साफ करते हैं तो ये वही चीज है। ये घर में था, हमारे यहाँ पर पड़ोस में ही था, तो वहीं से मैं लेकर के आया था, क्योंकि इनको तो उन्हें फेंकना ही पड़ता है। तो इस चूड़े को मैं जो है यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो इससे जो है आपका ड्रेनेज अच्छा बना रहता है, आपको रेता वगैरह कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसके बदले में और क्या ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज, जैसे राइस हस्क की मैंने बात कही है अभी, यानी कि धान के ऊपर का जो छिलका है वो अगर आपके पास हो तो वो भी आप इसकी जगह पर ले सकते हैं, वो भी बेटर है। बहुत हार्ड होते हैं, जल्दी नहीं गलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं सड़ने में, गलने में, और नीचे से जो है बहुत आराम से जो है ड्रेनेज होकर के निकल आता है। तो इस तरीके से इसको देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ऐसे कोई भी चीज जो है आप डाल सकते हैं। तो इसको हमने डाल दिया। कई लोग कहते हैं कि गेहूं का भूसा डाल सकते हैं कि नहीं, तो वो भी आप जो है डाल सकते हैं, लेकिन अगर राइस हस्क होगा तो वो ज्यादा बेटर है कि वो, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा धीरे धीरे जो है गलता है। अब ये हमने कर दिया। इसके बाद फिर से यही जो मिट्टी है वो हमें लेना है, थोड़ा सा हमने ये मिट्टी ले लिया, और इसके बाद जो है हमें पौधे को लगाना है। तो ये वाला पौधा हम ले लेते हैं। देखिए ये जो पौधा है ये 2 दिन पहले आया था, उस समय इसमें जो है इस तरह का हरा हरा नहीं दिख रहा था। अब 2 दिन के बाद देखिए कितने अच्छे से इसकी स्प्राउटिंग होने लगी है। तो जब भी पौधा आता है तो हमें लगता है कि पौधा बिल्कुल मरा हुआ है, पत्ते नहीं है, तो देखिए अब कितने सारे जो पत्ते हैं इसमें से निकलने लगे हैं, स्प्राउटिंग होने लगी है। तो ये जो है सबूज नर्सरी से आया हुआ था, लॉन्ग मलबेरी का पौधा है। तो चलिए इसको भी अब हम लगा देते हैं। पौधे की जो जड़ है वो हिलनी नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल मिट्टी से ये जो पौधा है ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहे। देखिए इस तरीके से आराम से मैं अलग कर रहा हूँ, भले दोनों तरफ से पॉलीथीन को काटना पड़ रहा है, लेकिन कभी भी जो है पौधे को चोट ना पहुंचे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये आपको करना है, मिट्टी आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। अब इसमें जो है लाल मिट्टी है, लेकिन इसको मैं तोड़ूंगा नहीं मिट्टी को बिल्कुल भी। और यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी मिट्टी ज्यादा हो गई है, तो इसको थोड़ा सा और निकाल लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, क्योंकि इस पौधे में मिट्टी ज्यादा। अब ये पौधा भी देखिए कितना टेढ़ा है नीचे से, तो हमें ऐसे नहीं लगा देना है, सीधा नहीं बैठाना है, नहीं तो फिर ये टेढ़ा ही चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें इस तरीके से शेप देना है कि पौधा हमारा सीधा रहे, यानी कि एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा। तो इस तरीके से हमारा जो है बीच में ये सेट हो गया। अब इधर की तरफ जो खाली जगह है उसको हमें मिट्टी से इस तरीके से फिल कर देना है। ये जो खाली जगह है थोड़ा सा हम इस तरह से फिल कर देंगे एक बार, तो ये सीधा हो जाएगा, और किनारे से फिर हमें इस तरीके से भर देना है। तो इस तरीके से आपका पौधा जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और अगली बार जब रिपोर्ट करेंगे तो पौधा बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। तो पहली बार इस तरह से रिपोर्ट करके आप 6 महीने आराम से रख सकते हैं। 6 महीने के बाद आप दोबारा से पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे थोड़े से 1-2 इंच बड़े पॉट में। और अगर आपको लगे कि पौधे की मोटाई अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है तो उसी पॉट में भी दोबारा आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा। हल्का सा ऐसे मैंने टोकर मारा ताकि ये बैठ जाए। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब ज्यादा हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से हमें करना है। ये दूसरा पौधा भी हमारा लग गया। इसी तरीके से हम सारे पौधों को लगा देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी भी हम इसमें डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हमें पानी देना है, तो इससे हम पानी दे देते हैं। बहुत हल्के हल्के से आपको करना है, पूरा फुल जो है हम इसमें वाटर कर देंगे। इस तरीके से, और थोड़ी देर देखिए हम इसको जो है वेट करेंगे। देखिएगा ये पूरा का पूरा जो है अंदर सॉक हो जाएगा पानी, और अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो निकल करके बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे पानी कम होना यहाँ शुरू हो गया है दोनों में। दोस्तों आप देखिए पानी जो है लगभग सोख लिया है। ऊपर से यहाँ पर इसमें थोड़ा सा है, इसमें अधिकतर सोख लिया है, और नीचे से देखिए ये पानी निकलना शुरू हो गया, अपने आप जो है यहाँ से आ रहा है। अगर दोनों में मैं दिखाऊं, पानी देखिए पूरी तरह से मिट्टी जब गीला हुआ, धीरे धीरे इसने सोखा। इसमें लगभग जो है 1 मिनट का समय लगा। तो 1 से 1.25 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर इस तरह से पानी सोखने के बाद पूरा का पूरा जो है ड्रेन होकर के एक्स्ट्रा पानी निकल आता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पौधे रहते हैं, इस तरह से पानी आपका निकल आता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होते हैं। जितनी भी बारिश आए, कोई भी हो, तो आपके पौधे ऐसे ही बने हुए रहेंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इसको शुरुआत में या तो दूसरे पेड़ पौधों की छाया में आप रख दीजिए, या कोई दीवार का सहारा यहाँ पर मिलता है जहाँ पर की थोड़ी छाया आती है, सुबह हल्की फुल्की धूप आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जगह पर कुछ दिन तक आप रखिए, लगभग जो है 10 दिनों तक ऐसी जगह पे रखिए, और फिर धीरे धीरे इसको पूरे बाहर फुल सन में रख दीजिए। तो ऐसे में काफ़ी ये अच्छा पौधा जो है फलने फूलने लगेगा, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, किस तरीके से नए पौधे को आप रिपोर्ट करें और किस तरीके से पॉट को आप जो है भरे शुरुआत में, तो वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आगे भी इसी तरीके से इसी चैनल के साथ बने रहेंगे। आज के लिए लेते हैं विदा, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।